नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? सोनू अग्रवाल को मिलेगा अदम्य नारी रत्न सम्मान 2025। महिला सशक्तिकरण व सामाजिक योगदान के लिए मिलेगा सम्मान। सल्लापोर्ट में 3 करोड़ 70 लाख का अवैध डोडा चूरा जब्त। बांसवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक तस्कर गिरफ्तार। बाबा साहब के योगदान को याद करते हुए मनाया गया संविधान दिवस। बीकानेर में रविंद्र रंगमंच पर हुआ कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। बांसवाड़ा में बेरोजगारों ने निकाली हुंकार रैली। कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा 19 सूत्री ज्ञापन। आंबापुरा में शराबी ने एक व्यक्ति पर बोतल से किया हमला। घायल का एमपी अस्पताल में चल रहा इलाज। मां बेटे की हत्या मामले में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास। प्रतापगढ़ सेशन कोर्ट ने सुनाई सजा, लूट के लिए की थी हत्या। प्याज से भरी पिकअप डिवाइडर पर चढ़ी, चालक सुरक्षित। बांसवाड़ा शहर के मोहन कॉलोनी में हुआ हादसा। रतलाम में शिक्षिका की हत्या के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर। देर रात हुआ मामला, आरोपी के पैर पर लगी गोली। आरोपी के हमले से टीटी नगर थाना प्रभारी भी हुए घायल। पेशाब का बहाना कर रुक और भागने की कोशिश की थी। सड़क हादसे में युवक की मौत, 2 अन्य घायल। प्रतापगढ़ में 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत में हुआ हादसा। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा की प्रतिष्ठित समाज सेवी सोनू अग्रवाल को विंचो बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्किल एजुकेशन जयपुर द्वारा अदम्य नारी रत्न सम्मान 2025 से नवाजा जाएगा। यह सम्मान उन्हें महिला सशक्तिकरण, सामाजिक योगदान और समाज सेवा में उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया जा रहा है। सोनू अग्रवाल बांसवाड़ा क्षेत्र की चुनिंदा और प्रेरणादायी प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक है। उन्होंने अग्रवाल समाज में सदैव अग्रणी रहने और रक्तदान के क्षेत्र में 38 बार सर्वाधिक रक्तदान करने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा वह गरीब और असहाय वर्ग के लोगों की सेवा करने और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कार्यरत है। यह भव्य सम्मान समारोह पिंक सिटी जयपुर में आयोजित किया जाएगा, जहां सोनू अग्रवाल को औपचारिक रूप से अदम्य नारी रत्न सम्मान 2025 से नवाजा जाएगा। इस अवसर पर अग्रवाल समाज के अध्यक्ष हरिप्रसाद गुप्ता, महिला मंडल के अध्यक्ष अनीता गुप्ता और अन्य विभिन्न संगठनों के लोगों ने सोनू अग्रवाल को बधाई दी है। बांसवाड़ा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भारद्वाज के निर्देशन में थाना सल्लापोर्ट पुलिस ने 23 क्विंटल 59 किलोग्राम 750 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3 करोड़ 70 लाख रुपए आंकी गई है। तलाशी में पाया गया कि ट्रक में ऊपर यूरिया खाद के कट्टों के नीचे 117 काले प्लास्टिक के कट्टे छिपाए गए थे। इन्हें खोलने पर उनमें डोडा चूरा भरा मिला। पुलिस ट्रक और सभी कट्टों को मौके पर ही जब्त कर लिया। पुलिस ने ट्रक चालक नरेश नैन निवासी फलोदी क्षेत्र को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि यह माल प्रतापगढ़ जिले की हसूनिया से उसके मालिक सोमराज ईश्वर लाल बिश्नोई द्वारा भरवाया गया था और इसे गुजरात के रास्ते मारवाड़ ले जाया जा रहा था। अग्रिम जांच पुलिस निरीक्षक कपिल पाटीदार द्वारा की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस तस्करी नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाकर देश के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब के 125वें जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की मान्यता दी। मेघवाल मंगलवार को संविधान दिवस की पूर्व संध्या के अवसर पर रविंद्र रंगमंच पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर 1949 को इस देश का संविधान अंगीकृत और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू हुआ। तब से 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में ही मनाया जाता था। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री ने इसे संविधान दिवस के रूप में मान्यता दी और 2016 से इसे प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। मेघवाल ने कहा कि बाबा साहेब ने राष्ट्रीय झंडा समिति के सदस्य के रूप में तिरंगे झंडे में अशोक चक्र को शामिल करने का सुझाव दिया, जो कि 24 घंटे चलते रहने का संदेश देता है। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के प्रत्येक द्वार पर अशोक चक्र बनवाकर विकसित भारत के निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी समुचित ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की पक्षधर थे, लेकिन संविधान में समानता को स्वतंत्रता से पहले रखा। रवि शेखर मेघवाल ने कहा कि संविधान दिवस समारोह समिति द्वारा वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
इस अवसर पर बाबा साहब के योगदान को याद करते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया और संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया। दिवस की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम रखा है, किस तरह का समाज को मैसेज देने? देखिए, संविधान जिन्होंने बनाया उनके सम्मान में संविधान दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में लिया। उसके बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया 19 नवंबर 2015 को कि आगे से 26 नवंबर प्रति वर्ष हम संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। और वो अवसर था बाबा साहब की जन्म जयंती का 125वें वर्ष। तो ये शानदार निर्णय जो नरेंद्र मोदी जी ने लिया, तब से लेकर के हम बीकानेर में 2016 से लगातार संविधान दिवस का कार्यक्रम करते आ रहे हैं। कोई एक दो दिन आगे पीछे कभी कभी होता है, लेकिन इस बार ये संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर ये मनाने का निर्णय इसलिए लिया गया कि 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बाबा साहब का अंतिम भाषण था और बहुत शानदार भाषण था। तो बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनके संविधान निर्माण में योगदान को याद करने के लिए और संविधान के अनुसार हम चल सकें, देश का निर्माण कर सकें, देश को विकसित भारत बना सकें, इसके लिए आज ये गहन रूप से चिंतन मनन मंथन हुआ यहाँ बीकानेर रंगमंच। आज बंगाल में ममता ने कहा है कि अगर बीजेपी ने मुझ पर हमला किया तो मैं पूरे देश में उनकी नींव हिला दूंगी। देखिए, ऐसी धमकी से बीजेपी वाले या बीजेपी के कार्यकर्ता कभी डरने वाले नहीं हैं। हर चुनाव में ममता जी ऐसी धमकी देती आई है। आने वाला चुनाव उनको दिख रहा है। इसलिए हमारा विषय, जब हम आएंगे तो बंगाल में सुशासन देंगे, विकास करेंगे। हमारा मुद्दा ये रहेगा, लोकतंत्र में धमकी की भाषा की कोई जगह नहीं होती। जिस तरीके से उनका वोट बैंक कम हो रहा है SIR के चलते, या जो जिस तरह से लोग छोड़कर जा रहे हैं, SIR उसकी वजह से तो नहीं है? SIR एक चुनाव आयोग की मतदाता सूची को साफ सुथरी करने की प्रक्रिया पहले भी होती आई है। SIR कांग्रेस का जमाना था तब भी होती है। ममता जी कभी कांग्रेस का समर्थन नहीं करती थी। नहीं, उनके जो वोट बैंक है वो अब वापस बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं, तो उसको लेकर भी राजनीति वोट बैंक आधारित नहीं होती है। जब वोट बैंक आधारित राजनीति होती है तो नीतियाँ सही नहीं बनती है। जब तुष्टीकरण आधारित राजनीति होती है तो नीतियाँ सही नहीं बनती। अब देश को विकास करना है और भारत को विकसित भारत बनाना है। ये वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, इससे दूर हटना पड़ेगा। जब से SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है, कुछ जो बंगाल में है बांग्लादेश की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं लोग, तो क्या वास्तव में ये जो सरकार का कदम सराहनीय है? देखिए, वो तो उनको नियमानुसार जो कार्रवाई होनी है वो होगी, लेकिन SIR चुनाव आयोग की प्रक्रिया निष्पक्ष है। चुनाव आयोग आज इस देश में चुनाव आयोग ने अपनी निष्पक्षता सिद्ध की है 1952 से, कोई अभी से नहीं। और बहुत से लोग इस प्रक्रिया की तारीफ कर रहे हैं कि मतदाता सूची साफ सुथरी होनी चाहिए। अब क्या कोई व्यक्ति है और वो इस संसार में है ही नहीं, मतदाता सूची में नाम है, क्या आप भी चाहेंगे कि ऐसे उस व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए क्या? नहीं। आज सर कांग्रेस के उदित राज ने एक विवादित बयान दिया है कि राम भद्राचार्य को अगर संविधान पूरा तरीके से लागू हो जाएगा तो उनको जेल जाना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उदित राज जी वही भाषा बोल रहे हैं जो कांग्रेस बोल रही है, और वो कांग्रेस पार्टी में ही है आज। मगर वो राम भद्राचार्य के बारे में इस तरह से भाषा करें। देखिए, किसी के बारे में भी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में, समाज जीवन में भाषा का बड़ा महत्व है। भाषा संयमित होनी चाहिए। आप संयमित भाषा में भी अपनी बात कह सकते हो, और लोकतंत्र यही हमें सिखाता है कि भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। कांग्रेस तो कहती है कि आप लोग जो है वो संविधान को समाप्त करने में लगे हैं। देखिए, कांग्रेस का ये दुष्प्रचार था। हमने संविधान में जो संशोधन किए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यहाँ आज की बैठक में भी ये विषय आया। EWS को 10% रिजर्वेशन देना था।
तो संविधान में संशोधन किया। बैकवर्ड क्लास की संवैधानिक जो हमारा कमीशन था उसको संवैधानिक दर्जा देना था, इसलिए संविधान में संशोधन किया। जीएसटी लानी थी, इसलिए संविधान में संशोधन किया। और उन्होंने, कांग्रेस ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए संविधान में संशोधन किया। ये फर्क है, ये फर्क जनता को समझना। आज अयोध्या के आज 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 बढ़ते हुए कद को देखते हुए कांग्रेस ने कार्यक्रम किया गया, किस तरह का मैसेज समाज में लेने का प्रयास? ये संविधान दिवस हम लोग पर चर्चा कर रहे थे, पिछले 10 साल से मना रहे हैं। इस बार का हमने 25 नवंबर को मनाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि बाबा साहब का जो अंतिम वक्तव्य था, अंतिम भाषण 1 घंटा 34 मिनट वो बोले थे संविधान सभा में, वो दोपहर के बाद में बोले थे। और उन्होंने जो वक्तव्य व्यक्त किए थे, जिस कड़ी में मैंने अपने भाषण में भी कहा था, उन्होंने कहा था कि इस देश को राजनीतिक एकता तो वोट के आधार पर मिल जाएगी, लेकिन इस देश को आर्थिक और सामाजिक एकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो जब तक समानता की खाई बंद नहीं होगी, कम नहीं होगी, उस कड़ी में हम सबको प्रयास करना चाहिए। ये जो क्षेत्र में है आर्थिक और सामाजिक, एक क्षेत्र वो बहुत ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया, एक गरीबों पर गया, उस समानता की कड़ी को कम करने का एक संदेश इस संविधान के माध्यम से हमने देने का प्रयास किया। राजस्थान बेरोजगार यूनियन अनुसूचित क्षेत्र बांसवाड़ा के बैनर तले शहर में बेरोजगारों ने हुंकार रैली निकाली। उपाध्याय पार्क से कलेक्ट्रेट परिसर तक निकाली गई इस रैली में बेरोजगारों ने टीएसपी क्षेत्र की मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बेरोजगारों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, जनप्रतिनिधियों के नाम 19 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 2018 में हुए अनुसूचित क्षेत्र विस्तार के अनुसार पदों का पुनर्वर्गीकरण, तृतीय व द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि, न्यूनतम उत्तीर्णांक में राहत, गैर अनुसूचित क्षेत्र के कार्मिकों का ट्रांसफर, लंबित भर्तियों के परिणाम जारी करने, डीपीसी कराने तथा सीईटी में पात्रता प्रतिशत 36% करने की मांग की गई। साथ ही टीएसपी क्षेत्र में परीक्षा केंद्र आवंटित करने, छात्रवृत्ति समय पर देने, बांसवाड़ों को पुनः संभाग बनाने व विभिन्न भर्तियों में रिक्त पद जोड़कर विज्ञप्ति जारी करने की मांग उठाई गई। रैली का नेतृत्व टीएसपी अध्यक्ष गुरमीत सरपोटा और जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह डोडियार ने किया। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रामगढ़ गांव में शराबी ने एक व्यक्ति पर शराब की बोतल से हमला कर दिया। घटना में गौतम पुत्र कलिया निवासी रामगढ़ को गंभीर चोटें आई है और उनका एमजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिजनों ने बताया कि गौतम गांव में किसी से रुपए मांग रहे थे और वह लेने के लिए गए थे। वापस घर आते समय शराबी ने उन पर हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां मौजूद लोगों ने तत्काल एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलने पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और गौतम को स्थानीय अस्पताल बदरेल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। गौतम की स्थिति स्थिर बताई जा रही है और उनका इलाज जारी है। घटना के संबंध में आंबापुरा थाना पुलिस को रिपोर्ट दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सर, ये गौतम नाम है, इनका पिता का नाम कलिया है, निवासी रामगढ़ है। और ये पैसे लेने के लिए कुछ जा रहे थे ने, उस शराबी ने बोतल डायरेक्ट सर पे मारी, गाली गलौज करने लगा, रिश्ते में जख्मी हो गया। फिर मैं तो नहीं था मौजूद, इधर साइड में था, तो फिर आया, ले के आया सर। कहाँ ले गए थे इनको? पहले बदरेल सर हॉस्पिटल जी, फिर बांसवाड़ा लाए। कैसे लाए यहाँ तो बाइक से लाया, मोटरसाइकिल सर। मारपीट करने का कारण कुछ पता चला? नहीं चला पता तो सर, फिलहाल नहीं। तो कोई पुराना कोई झगड़ा हुआ? नो, कुछ भी झगड़ा नहीं है। थाना कौन सा लगता है? थाना अम्बापुरा सर। आपका नाम? श्यामलाल, क्या लगता है? फादर। प्रतापगढ़ जिला एवं सेशन न्यायाधीश आशा कुमारी ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों को मां बेटे की हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 35-35 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला 23 सितंबर 2022 का है, जब अंधारिया बड़ला के शिवलाल मीणा की पत्नी सोहनी बाई और बेटे पंकज की सोते समय गहने लूटने की नीयत से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले की जांच की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध करने के लिए 16 गवाह, 86 दस्तावेज और 14 आर्टिकल अदालत में पेश किए। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 460 एवं 394 में 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व 5-5 हजार रुपए अर्थदंड तथा और धारा 302 और 324 में आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपए अर्थदंड, कुल 35 हजार रुपए दंड से प्रति आरोपी को दंडित किया। राज्य पक्ष की ओर से पैरवी लोक अभियोजक तरुणदास वैरागी तथा फरियादी पक्ष की ओर से एडवोकेट मनीष नागर द्वारा की गई। माननीय जिला सत्र न्यायाधीश आशा कुमारी जी ने माँ व बेटे की सोते हुए उनके गहने लूटने की नीयत से हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया। प्रकरण में तथ्य इस प्रकार थे कि
दिनांक 23/9/2022 को प्रार्थी शिवलाल मीणा निवासी अंधारा बड़ीला ने सालमगढ़ थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी कि वह गत रात्रि अपनी मां के इलाज को देखने के लिए अपने बहन व भाई के साथ आकोदड़ा माताजी गया हुआ था। सवेरे उससे फोन आता है कि उसकी पत्नी व बेटे की हत्या हो गई है। वो तुरंत वहां पर पहुंचता है, वो देखता है कि उसकी मां, उसकी पत्नी व बेटा खून से लथपथ पड़ा हुआ है। इस पर थाना सालमगढ़ द्वारा एफआईआर संख्या 268/22 दर्ज की जाती है और अनुसंधान अधिकारी पेशावर खान व रोहित कुमार द्वारा अनुसंधान किया जाता है और अभियुक्त की तलाश कर उन्हें न्यायालय में पेश कर उनके खिलाफ चालान पेश किया जाता है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस प्रकरण में 86 गवाह और 86 फर्दे, 16 गवाह और 14 आर्टिकल दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। इस प्रकरण में अभियोजन का सहयोग एडवोकेट मनीष नागर ने भी किया, वह फरियादी के अधिवक्ता रहे। माननीय न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की कहानी को सही मानते हुए अभियुक्तों को धारा 460 और 394 आईपीसी में 10-10 वर्ष का व 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से और हत्या के आरोप में 302/34 आईपीसी में आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित कर जेल भेजे जाने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा शहर के मोहन कॉलोनी स्थित डिवाइडर पर एक पिकअप अनियंत्रित होकर चढ़ गई, जिससे गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसा आज सुबह उस वक्त हुआ जब सेलाना से सागवाड़ा की ओर प्याज लेकर जा रही पिकअप गाड़ी अनियंत्रित हो गई। गनीमत ये रही कि गाड़ी चला रहा चालक महेश इस दुर्घटना से पूरी तरह सुरक्षित है और उसे कोई चोट नहीं आई है। हालांकि दुर्घटना के बाद चालक महेश पिकअप गाड़ी को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पिकअप गाड़ी को डिवाइडर से नीचे उतारने की कार्रवाई शुरू कर दी है और चालक की तलाश जारी है। प्रारंभिक जांच में तेज गति को हादसे की वजह माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी आ रही थी ये सेलाना से और ये सागवाड़ा जा रही थी। तो इसमें क्या भरा हुआ था? कांदे प्याज भरे हुए थे। कहाँ जा रही? सागवाड़ा जा रही थी। हाँ। और ड्राइवर कौन था? महेश। ये कितनी बजे की घटना है? ये हमारे हिसाब से अपने को 4 बजे फ़ोन आया था भाई का मेरे घर। 4 बजे फ़ोन आया था। तो इसमें तो अभी माल दिख नहीं रहा है, तो कहाँ गया माल? माल गाड़ी क्रॉसिंग कर दी। किसने को कर दिया? और ड्राइवर कहाँ? ड्राइवर का फरार हो गया है। लगी थोड़ी उसको? लगी वगी नहीं उसको, फरार हो गया। साथ में और कोई था? कोई भी नहीं था, वो अकेले था। ड्राइवर अकेला था। रतलाम के औद्योगिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मणपुर मीराकुटी में सेवानिवृत्त शिक्षिका सरला धनेतवाल की हत्या के आरोपी का पुलिस ने देर रात शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया। आरोपी को पकड़ने के दौरान पुलिस को गोली चलानी पड़ी जो उसके पैर में लगी। हत्या की जांच में मिले तथ्यों में आरोपी सागर पुत्र मुकेश मीणा निवासी नागदा उज्जैन का नाम आया। लोकेशन के आधार पर पुलिस ने उसे झाबुआ के समीप पकड़ा। रतलाम लाते समय रावटी और रानी सिंह के बीच जंगल में पेशाब करने के लिए रुकने के दौरान उसने डीडी नगर थाना प्रभारी अनुराग यादव के घुटने पर वार कर पिस्टल छीनने और भागने की कोशिश की। इस पर पुलिस ने गोली चलाई जो उसके बाएं पैर के टखने में लगी। शॉर्ट एनकाउंटर में थाना प्रभारी अनुराग यादव भी घायल हुए। आरोपी और थाना प्रभारी दोनों को रतलाम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इस दौरान एसपी अमित कुमार और अन्य अधिकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। लक्ष्मणपुरा मीराकुटी निवासी 70 वर्षीय सरला धनेतवाल करीब 8 वर्ष पहले धरार सरकारी स्कूल से रिटायर हुई थी। पति की मृत्यु के बाद वह अकेली रहती थी। सोमवार को उन्हें उज्जैन में एक विवाह समारोह में शामिल होना था। सुबह रिश्तेदार द्वारा फोन किए जाने पर फोन बंद मिला। जब रिश्तेदार घर पहुंचे तो बाथरूम में कमोड पर उनका रक्त रंजित शव मिला। सोमवार सुबह रिटायर्ड महिला टीचर की हत्या की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में धारदार हथियार से गला काटकर हत्या पुष्ट हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी अमित कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण कर एसआईटी गठित की थी। मंगलवार शाम आईजी उमेश जोगा भी रतलाम पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। देर रात को इसके बाद शॉर्ट एनकाउंटर की खबर आई। सर, शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है, क्या घटनाक्रम हुआ था, किस तरह से, कौन है आरोपी? देखिए, 2 दिवस पूर्व जो महिला सीनियर सिटीजन की जो है हत्या हुई थी, हत्या संग लूट के जो जघन्य वारदात जो है आरोपी के द्वारा की गई थी,
इसमें तत्काल जो है 2 दिनों से जो है टीम लगी हुई थी। इसमें लीड्स मिले थे और लीड्स के आधार पर जो पूरी की पूरी जो इनकी जो एक मॉडल्स थी, इसकी टीम थी, इनको राउंड अप किया गया था। जो एक्यूज्ड है, को एक्यूज्ड हैं, उनके कथन के आधार पर, इनके कथन के आधार पर इन सभी को जो है पुलिस अभिरक्षा में लिया गया था। मुझे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा बताया गया है वो ये है कि इसके बाद पुलिस अभिरक्षा में लेने के बाद इन्होंने जो है भागने का प्रयास किया और पुलिस के ऊपर जो है हमला करने का प्रयास किया। उसी के सेल्फ डिफेंस में जो है पुलिस ने यह कार्रवाई की है। अभी जो है मेरे द्वारा जो है आकर के जो है स्थिति जो है का मुआयना किया गया आरोपी का भी, और साथ ही साथ जो थाना प्रभारी डीडी नगर है उनको भी काफ़ी चोट आई है, उसके भी जो मुआयना किया गया है। आगे मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है विवेचक को और एसआईटी प्रभारी को और साथ ही साथ पूरी एसआईटी की टीम को कि जल्दी से जल्दी जो है इसमें अग्रिम कार्रवाई करें, विवेचना कर जो है उचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। किस जगह घटनाक्रम हुआ सर? बिल्कुल, देखिए ये सभी जो है तत्काल अभी तो मैं हॉस्पिटल में आया हूँ और जैसा एसआईटी ब्रीफ करेगी मैं आपको बता पाऊँगा। इसमें तत्काल मैंने बताया कि विवेचना के जो भी बिंदु हैं उनको तत्काल लें, तत्वावधान में जो है सभी अग्रिम कार्रवाई करें। आरोपी एक ही था सर? अभी जो है हमने एक के अलावा और भी है, क्योंकि इसके साथ साथ जो है 2 और व्यक्ति हैं आरोपी, और तत्काल हम कल जो है इसका एक बृहद तौर पे खुलासा करेंगे। क्या नाम क्या है सर आरोपित का? कुछ सागर है। आपको जो है हम कल बृहद तौर पे जो है इसमें जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खुलासा करेंगे। थैंक यू सर। प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद उपखंड अंतर्गत जवाहर नगर और सिंघाड़ के बीच मंगलवार देर शाम को 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान विलका निवासी 18 वर्षीय कीकाराम पुत्र बालचंद मीणा के रूप में हुई है। हादसे में सिंघाड़ निवासी राजू पुत्र रामा मीणा 20 वर्ष और ईश्वर पुत्र भगजी मीणा 20 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। 108 एम्बुलेंस ने सभी को धरियावाद अस्पताल में पहुंचाया, जहां से दोनों घायलों का उदयपुर रेफर कर दिया गया। सूचना पर थानाधिकारी कमल चंद मीणा, विधायक धावर चंद डामोर और सरपंच शंकर बरगोट मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे से क्षेत्र में शोक फैल गया। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube और Instagram चैनल BBC राजस्थान को।